भारत विश्व का वह महान देश जो अपने ज्ञान से विश्व गुरु कहलाता था। भारत को ज्ञान की परिभाषा बनाने में हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों का बड़ा योगदान था। तभी भारत में गुरु की तुलना त्रिदेव से की जाती है। प्राचीन काल से वर्तमान तक भारत में गुरु की पूजा को मोक्ष का सरल मार्ग बताया है। वर्तमान समय में शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है और शिक्षा प्रदाता गुरु व्यवसायी। इस कारण आज का छात्र दिग्भ्रमित है कि आज के व्यवसायी गुरु की तुलना प्राचीन द्रोणाचार्य, कृपाचार्य या संदीपनी से कैसे करे। विज्ञान की उन्नति का आज का फायदा जरूर ये हुआ है कि हम सोशल मीडिया के कारण अपनी बात, अपने विचारों को सभी तक सुलभता से पहुंचा सकते हैं। और यही हम भी कर रहे हैं कि आप सभी को वर्तमान के अर्थ प्रदाता युग में एक ऐसे शिक्षाविद के विषय में बताए जो अपने ज्ञान, अपने आचार विचार और अपने सद्व्यवहार से नैतिक अधिकार रखता है कि आप उन्हें गुरुदेव की पवित्र उपाधि से संबोधित करें। फलोदी राजस्थान का वह नगर जो हमारी पश्चिम की सीमा पर बसा है। इसी नगर में एक धार्मिक स्वभाव वाले शिक्षाविद स्वर्गीय श्री तुलसीदास जी पालीवाल ने सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से की कि न्यूनतम शैक्षणिक शुल्क पर छात्रों को मानवीय मूल्यों से भरपूर गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। कुछ समय के बाद स्वर्गीय श्री तुलसीदास जी पालीवाल के शिक्षण संस्थान में उनके पुत्र शिक्षाविद श्री अशोक जी पालीवाल पढ़ाने लगे और पिता के बाद स्कूल की सारी जिम्मेदारी को उठाने लगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है या ये बताने की आवश्यकता क्या है। आपसे एक सामान्य सा प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आप अपने लाडलों को पढ़ाने के लिए कैसे गुरु को पसंद करेंगे। आप शायद यही कहेंगे कि वो विषय का ज्ञाता हो, परंतु आपसे हम कहना चाहेंगे कि मात्र विषय का ज्ञाता होना ही परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक शिष्य को अपने गुरु का अक्स माना जाता है। तभी तो कहावत भी है ना कि जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु यदि झूठा, कपटी, दगेबाज, कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपका लाडला वैसा ही तो होगा। और फलोदी में कुछ ऐसा ही तो हो रहा है। अब आप निश्चय करें कि आपके लाडले के लिए क्या श्रेष्ठ है। हाँ, फलोदी में पूजनीय गुरु भी है और श्रेष्ठ गुरुवर भी है, और इसीलिए हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। श्री अशोक पालीवाल जी का मानना है कि शिक्षा एक पवित्र पेशा है। छात्र अपने अध्यापक की प्रत्येक बात का अनुसरण करते हैं। सो एक अध्यापक को चरित्रवान होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। अध्यापक को अपने शिष्य में सकारात्मकता का विकास करना चाहिए, उसमें सद संस्कारों का विकास करना चाहिए, उनको व्यवहारिक ज्ञान से लबरेज करना चाहिए, जिससे बच्चे श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सके। श्री अशोक पालीवाल जी आगे कहते हैं, स्कूल निदेशक को स्वयं और अपने संस्थान को एक खुली किताब सा रखना चाहिए, जिससे सभी को सभी कुछ ज्ञात रहे। वर्तमान के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में छात्रों में तार्किक सोच का विकास करना बड़ा अनिवार्य है। भेदभाव, सांप्रदायिकता और जातिवादी संकीर्ण विचारों से छात्रों को मुक्त करना चाहिए, जिससे वो मात्र प्रगति, उत्कर्ष और विकास को जीवन में महत्व देकर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। श्री अशोक जी पालीवाल की महान सोच और सरस्वती स्कूल फलोदी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सबूत हमें तब प्राप्त होता है जब आईपीएस, आरएएस, डॉक्टर्स, वकील, टीचर्स बने सरस्वती स्कूल फलोदी के छात्र गौरवान्वित होकर श्री अशोक पालीवाल जी को गुरुवर कह उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुनील बिश्नोई है। मैं यहाँ एम्स जोधपुर में एज ए इंटर्न डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैंने अपनी क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक की स्कूलिंग सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलोदी से ही की है। विद्यालय में प्रवेश करने से पहले मैं एक सामान्य विद्यार्थी था, लेकिन विद्यालय में प्रवेश करने के बाद मुझे यहाँ पढ़ाई का स्तर काफ़ी अच्छा लगा। विद्यालय में मुझे सभी सर ने हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित किया था। स्पेशली मैथमेटिक्स में इंद्र सिंह जी चारण सर, साइंस में बद्री नारायण जी और हिंदी में ललित जी ने
मुझे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। इन सब की वजह से क्लास 10th में मैंने 89% प्राप्त किए और क्लास 12th में 86% प्राप्त किए थे। विद्यालय में 11th में जब मैंने साइंस बायोलॉजी में एडमिशन लिया तो अशोक जी पालीवाल सर ने मुझे डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया और उनकी वजह से मैंने क्लास 12 के बाद एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया। विद्यालय से जाने के बाद भी यहाँ के शिक्षकों के संपर्क में रहा मैं, और एलन में जब मैंने पढ़ाई की तो उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित किया था। इन सब की वजह से मैंने नीट में ऑल इंडिया रैंक 734 और एम्स में ऑल इंडिया रैंक 189 प्राप्त की थी। आज मैं अपनी इन उपलब्धियों के लिए सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी टीचर्स और स्टाफ को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हरी सिंह राजपुरोहित है। वर्तमान में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर पूना में कार्यरत हूँ। मेरी जो स्कूलिंग हुई है, मैंने जो अपनी पढ़ाई की है, जहाँ से मैंने शुरू किया था नर्सरी से लगा के 10वीं तक सरस्वती स्कूल में किया। सरस्वती स्कूल इसलिए क्योंकि उसका नाम जब हम पढ़ रहे थे तो समय समय पर परिवर्तित हुआ। जब हमने स्कूल में एडमिशन लिया था तो स्कूल का नाम सरस्वती पब्लिक स्कूल था, फिर सरस्वती माध्यमिक विद्यालय बना, सेकेंडरी स्कूल, और अब शायद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो सरस्वती स्कूल में पढ़ने का मेरा जो अनुभव है वो बहुत ही अच्छा रहा। मेरा जो सफ़र रहा सरस्वती विद्यालय में वो बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ मुझे ध्यान है कि हमने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, हमने जीवन को भी समझा है। हमने जो बाल सभाएं होती थी हर शनिवार को, उसमें कुछ न कुछ क्रियाकलाप रहते थे जो कि पढ़ाई के अलावा होते थे। बाल सभाओं में हम कहानियाँ सुनाते थे, चुटकुले सुनाते थे, जीके के कुछ प्रश्न, अखबार, जो सुबह सुबह हम प्रार्थना होती थी तो उसमें हमारे जो प्रधानाध्यापक थे सुंदरलाल जी, तो वो न्यूज़ के बारे में विश्लेषण किया करते थे। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी, उस वक्त तो नहीं समझ में आया था, लेकिन अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि बहुत ही ज्ञानवर्धक था, और शायद ऐसा उस वक्त और किसी विद्यालय में नहीं चलता था। जब बाकी और मित्रों से बात होती थी तब ये इस बारे में पता चलता था। स्कूल के बाकी जो कार्यक्रम होते थे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, उनमें भी हमें बढ़ चढ़ कर बाकी चीज़ें सिखाई जाती थी। हमें भाषण देने के लिए तैयार किया जाता था, हमें गायन के लिए, म्यूज़िक के लिए, नाटक के लिए, नृत्य के लिए। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ स्कूल में, जो कि आगे जाके हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अच्छा योगदान रहा उसका। नौकरी पाने के लिए हमें जो नई चीज़ सीखने की जो चीज़ स्कूल से आ गई थी कि हम कोई नई चीज़ सीख सकते थे। मैं जितना भी धन्यवाद करूं मेरे गुरुजनों का, वो हमेशा कम ही रहेगा। तो मैं अंततः अपने गुरुजन और प्रधानाध्यापक रहे हमारे स्कूल के, जब से मैं स्कूल में भर्ती हुआ था तब से लगा के जब मैं स्कूल से निकला तब तक, अशोक जी पालीवाल, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हम जो कुछ भी हैं उसमें हमारे स्कूल का एक बहुत बड़ा योगदान है, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आइए हम आपको शिक्षाविद श्री अशोक जी पालीवाल से रूबरू करवा देते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अशोक पालीवाल फल्लोदी में सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मैं देखता हूँ, उसका निदेशक भी हूँ। आज अपन बात करते हैं शिक्षा प्रणाली के बारे में कि जो शिक्षा प्रणाली अपन दे रहे हैं क्या वो सही है या उसमें सुधार की आवश्यकता है। साथियों, आज अपन देखते हैं कि स्कूलों में ग से गधा और घ से घड़ी रटवा के और बच्चों को ग से गधा का जो संबंध अपन देख रहे हैं वो एक ऐसा लगता है कि अपन उनके ऊपर शिक्षा का बोझ डाल रहे हैं, गधे की तरह उनको बना के, और एक शिक्षा का बोझ उनके ऊपर डाला जा रहा है और घर से घड़ी करके उनका समय जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। तो क्यों ना हम
इनसे ऊपर उठ के और कुछ ऐसी सोच विकसित करें कि आज एक जिम्मेवारी है हम सभी शिक्षा देने वालों की, शिक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं तो उनको अपन ही उठा सकते हैं और उनमें सुधार जो करना है तो वो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। देश की जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो देश का भविष्य है, उनको किस तरह से ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि उनका सर्वांगीण विकास हो। क्या आपने कभी भी बच्चों की भावनाओं को जाना है? क्या बच्चों के किस क्षेत्र में बच्चा जाना चाहता है, किस क्षेत्र में बच्चा अच्छा कर सकता है? जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे पढ़ाई में ही अव्वल हो। हर बच्चे का अपना अपना एक क्षेत्र होता है, तो हमें समझना होगा कि बच्चे की रुचि किस में, बच्चा किस में बेहतर कर सकता है। क्या केवल पढ़ाई ही उसके लिए सब कुछ है? पढ़ाई सब कुछ नहीं है। आज जब बच्चा स्कूल में आता है तो हमें बच्चों की भावनाओं को देखना चाहिए कि बच्चे का मूड कैसा है, आज पढ़ने के लायक है या नहीं है। अगर उसका मूड ही नहीं है पढ़ने का तो आप स्नेह से अपन पूछ सकते हैं कि बेटा आज क्या हुआ है, आप आज उदास क्यों हैं। उसकी भावनाओं को जब तक अपन नहीं समझेंगे तो हम बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। तो हमें ज़रूरी है कि बच्चों की भावनाओं को समझें। आज बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, क्यों जा रहे हैं डिप्रेशन में? क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम जो बच्चे आज डिप्रेशन में जा रहे हैं उनको उबारें? क्या हम आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या रविंद्रनाथ टैगोर या इसी तरह की जो महान विभूतियां हैं जिसने हमारे देश को कुछ न कुछ दिया है, तो हम ये नए भगत सिंह, नए चंद्रशेखर आज़ाद, नए रविंद्रनाथ टैगोर, कबीर, तुलसी, तो ये हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ये एक सोचने का विषय है। और ये जब हमारे दिमाग में रहेगा कि हम नए नए कलाम बनाएं, हम बच्चों को उनकी प्रेरक बातें बताएं, तभी हमारा जो एक उद्देश्य है, जो हमारा धर्म भी है, तो हम इसी उद्देश्य को अगर पूरा करेंगे और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें ये समझना होगा कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, किस क्षेत्र में वो बहुत शानदार करेगा। तो ये जब अपन सोच के और ये जब जांच के बच्चे का एक लेवल देखेंगे कि बच्चा किस रुचि किस में है इसकी, तो अगर उस रुचि की तरफ ही बच्चों को अपन भेजेंगे तो बच्चे निश्चित रूप से अपना 100% देंगे, 100% देंगे वो उसमें। अगर किसी बच्चे की खेल में रुचि है तो उसको खेल में आगे बढ़ाएं, न कि ज़बरदस्ती उसको किसी दूसरे फील्ड में डालें। किसी की रुचि वीडियोग्राफी में अच्छी हो सकती है, किसी की डांस में हो सकती है, किसी की क्रिकेट में हो सकती है, किसी की वॉलीबॉल में हो सकती है, कोई तैराक अच्छा हो सकता है, कोई तीरंदाज अच्छा हो सकता है, कोई जो है वो अगर उसकी रुचि के अनुसार हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो बच्चा निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा करेगा। साथियों, वृत्त चित्र में जो भी बताया गया है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं एक सामान्य शाही व्यक्ति हूँ और मैं जो है अपने पिताजी स्वर्गीय तुलसीदास जी पालीवाल के संस्कारों से जो मेरे को
मिला है सीखने को, उसी का अनुसरण करते हुए मैं फल्लोदी के लिए कुछ न कुछ कर रहा हूँ। तो इसमें जो भी वृत्त चित्र में आप लोगों को बताया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैं अपने पिताजी का अनुसरण करते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस देश के लिए, फल्लोदी के लिए कुछ न कुछ करूँ, ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करूँ जो देश को आगे ले जाए। और इसमें हम बहुत सफल भी हुए हैं। आज हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, फल्लोदी को गौरवान्वित कर रहे हैं, चाहे IPS हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, बहुत सारे ऐसे फील्ड है, CA है, CS है। तो आज हर क्षेत्र में यहाँ के बच्चे, फल्लोदी के बच्चे जो है अपना नाम रोशन कर रहे हैं। छोटा सा उसमें मेरा भी सहयोग है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि छात्र का जो विकास है वो सर्वांगीण होना चाहिए। बच्चों का विकास, सर्वांगीण विकास करेंगे तभी अपना उद्देश्य पूरा होगा। साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप भी शिक्षा में योगदान दें। अब शिक्षा में योगदान देने के कई तरीके हो सकते हैं। आप जो गरीब बच्चे हैं उनकी सहायता कर सकते हैं, उनको पुस्तकें दे सकते हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करवा सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनसे अपन मिलकर और बच्चों, फल्लोदी जो क्षेत्र है उसमें शिक्षा का एक वातावरण तैयार करें। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। हम देखते हैं कि आज कई बच्चे जो STC है वो फल्लोदी में नहीं है। इसी तरह से प्रॉपर फल्लोदी में B.Ed भी नहीं है, B.Ed कॉलेज नहीं है। और भी बहुत सारे जो क्षेत्र है, मेडिकल में जो है नर्सिंग, BSc नर्सिंग है। तो अपन सब मिलकर और एक ऐसा वातावरण तैयार करें कि ये सारी सुविधाएं अपने यहाँ पे उपलब्ध हो, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। और उसके लिए मेरा जो भी सहयोग है वो मैं हमेशा इसके लिए तैयार हूँ और आगे भी तैयार रहूँगा। तो एक अपन फल्लोदी में बच्चों के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये तो कभी भी नकारात्मक चीज़ तो अपने दिमाग में लानी ही नहीं है। क्योंकि जब अपन सोच अपनी पॉजिटिव रखते हैं तो निश्चित रूप से जो भी निश्चय किया है अपन ने वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए उच्च शिक्षा में या जो अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ खुले उसके लिए गवर्नमेंट से फंडिंग किस तरह से ला सकते हैं अपन इसके लिए, और कई ऐसी योजनाएं भी है गवर्नमेंट की जिससे बच्चों को लाभ मिल सकता है। तो अपन सभी क्षेत्रवासियों को मिलके इस पे विचार करना है और इसको आगे बढ़ाना है। मैं क्षेत्रवासियों के लिए और सभी जो यहाँ फल्लोदी क्षेत्र के आसपास जो भी बच्चे हैं उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि बढ़ना है और आगे है, ऊंचाइयाँ पुकारती है, अपार क्षमताएं आशाएं तुम्हें निहारती। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। श्रद्धेय दर्शकों, सादर प्रणाम। आपके लाडले आपके साथ, देश का उज्जवल भविष्य। यदि उन्हें सदगुरु से सद शिक्षा मिलेगी तो वो भी IPS, RAS, डॉक्टर, टीचर्स और न जाने क्या क्या बनने की ऊर्जा उनमें है। आवश्यकता मात्र इस बात की है कि यदि वो द्रोणाचार्य के पास होगा तो अर्जुन बनेगा, और यदि, शायद आप समझ गए होंगे। प्रणाम,
वंदे मातरम।